बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम अगेन। दोबारा और क्वेश्चंस मैंने कहा और भी शेयर कर दें आपके साथ। 2-3 दिन का जो गैप था उन तमाम क्वेश्चंस को हम आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और इसको लाजमी पढ़ें। चैनल पे अगर पहली दफ़ा आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस भी आपको मिलती रहें। और तमाम दोस्तों में भी शेयर करें ताकि उनको भी फायदा हो। 100% रिजल्ट इसी में से आ रहे हैं, ठीक है। और इसलिए बिल्कुल कोई भी वीडियो स्किप ना करें और इसको बार बार देखें और जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें, ठीक है। आपकी शेयरिंग हमारी इंकरेजमेंट है। और कोई भी क्वेश्चंस में एम्बिग्युइटी है या गलती से कहीं से हमसे कोई रह जाता है क्वेश्चन या कोई रॉन्ग आंसर, तो वो ज़रूर कमेंट में मेंशन कर दिया करें ताकि बाकी लोगों को भी पता चल जाए, ठीक है। तो जल्दी में बना रहा होता हूँ आप लोगों के लिए ताकि आपको क्वेश्चन जल्द से जल्द मिले और आपको आप ताकि उनको तैयारी कर सकें, ठीक है। तो चलते हैं जनाब हम अपने नेक्स्ट टेस्ट की तरफ। तो हमारा जो पहला है वो वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट है। तो वर्बल इंटेलिजेंस में है कि फुट इज टू शूज एज वॉच इज टू। तो देखिए फुट और शूज का ताल्लुक क्या है। अगर मैं ये कहूँ कि जो शूज होते हैं उनके अंदर हम पाँव डालते हैं, ठीक है। तो अब अगर मैं ये करूँ तो वॉच हम कहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली ये रिस्ट पर हम यूज करते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। चेयर हैज, चेयर की टांगे होती हैं, ठीक है। तो जाहिर है इसकी 4 लेग्स होती हैं। चेयर हैज 4 लेग्स। उसके बाद व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। तो अगर हम पहले ये देखें तो 100 में से 98 कैसे आया, दो निकाले। फिर देखें हमने 4 निकाला, फिर निकाले हमने तकरीबन 6 निकाला, ठीक है। फिर हमने निकाला 8 निकाला, फिर ज़ाहिर है 10 निकालेंगे। और अभी आपको अगला पता होगा कि हम अगले में कितने नंबर निकालेंगे। तो ये 12 आगे हम माइनस करेंगे 70 में से तो 58 आ जाएगा, ठीक है। तो ये जितना जल्दी हो सके आपने इसको कैलकुलेट करना है। 4, 9, 25, 39, 81, ठीक है। तो इसमें वो कहते हैं कि ऑड वन आउट क्या है। तो ऑड वन आउट तो बड़ा सिंपली देखें, क्लियर है कि ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है और ये 9 का स्क्वायर है। तो ये किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है। तो यहाँ पे ऑड वन आउट जो है वो आपका 39 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लव्स आर टू हैंड। ग्लव्स जो है ना दस्तानों को कहते हैं, हाथों में पहने जाते हैं। और हैड टोपी को कहते हैं और ये डेफिनेटली सर पे की जाती है, ठीक है। तो इसका जवाब हेड है। शाइन फोर्सेस एकेडमी को हमेशा याद रखें जी कि आपकी बहुत हेल्प कर रहे हैं और तमाम मसरूफियात छोड़ के आप लोगों के लिए वो क्वेश्चंस ला रहे हैं। हम पूरा दिन जो है ना वो वेट करते हैं, मतलब स्टूडेंट के साथ इंटरेक्शन करते हैं, अपनी बहुत सारा टाइम लगाते हैं और सिर्फ आप लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए। तो आप लोगों से गुजारिश है कि इसको एक दफ़ा लाइक ज़रूर कर दिया करें, शेयर कर दिया करें। यही आपके हमारे साथ कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, ताकि लोग इस तक रसाई का हासिल कर सकें। और ये जितना जल्दी आप इसको प्रमोट करेंगे डेफिनेटली तो उतना ज़्यादा आप लोगों को भी फायदा होगा और उन तमाम गरीब लोगों को भी फायदा होगा जो इस वक्त बेचारे घर में बैठ के तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जी फाइंड द ऑड मैन आउट। इसमें ऑड मैन आउट क्या है। तो अब देखें एक सीक्वेंस के साथ चल रहा है सिलसिला, ए बी और फिर सी, ठीक है। इसके देखें डी ई और एफ। अब इस तरीके से जो भी चीज चल रही है ना तो वो आपका सीक्वेंस में है और बाकी सीक्वेंस में नहीं है। तो यूटीएस जो है ना वो एक नहीं है, क्योंकि टी के बाद यहाँ पे यू आता है और यू के बाद यहाँ पे वी आना चाहिए था, वो नहीं है। जबकि जे के बाद के और के बाद एल आ रहा है, ठीक है। तो बाकी सारे अपने सीक्वेंस में, यूटीएस अपनी सीक्वेंस में नहीं है। तो इसमें फिश, क्रोकोडाइल, फ्रॉग और हैन। तो फिश, क्रोकोडाइल, फ्रॉग ये पानी में रहते हैं, जबकि हैन जो है ये मुर्गी है, ये पानी में नहीं रहती, ठीक है। बट इस ब्रास, ब्रास क्या चीज है। तो ये एक अलॉय है, ठीक है, धात है। अच्छा इस सीरीज में क्या आता है जी 63 से 48 कैसे आया। तो हमने कितना माइनस किया ये आपने देखना है। फिर 48 से कितना माइनस किया, 35 आता है। फिर हमने देखो कितना माइनस किया तो 15 आ गया, ठीक है। तो फिर उसके बाद हम कितना माइनस करेंगे तो ये देखें 24 कैसे आया, ठीक है। तो ये हमने देखना है। अच्छा यहाँ पे मेरे ख्याल में 25 है, ठीक है। ये सीरीज थोड़ी सी अलग होगी, ठीक है। तो बरकफ नेक्स्ट जो है ना वो 24 कोई और देखेंगे और सीक्वेंस तो नहीं है। बरकफ इसको चेक कर लीजिए कि मैं अभी जल्दी में हूँ और मैं चाह रहा हूँ कि आपको और वीडियोस भी जल्दी से बना के दे दूँ।
तो इसको कमेंट्स में जरूर शेयर कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसको फिर मैं नहीं तो मैं बाद में देख लें, 15 कंसिडर करके भी देख लें और 25 भी करके देख लें, अगर कोई सीक्वेंस बनती है तो जरूर शेयर कर लें इसमें कमेंट्स में, ठीक है। नहीं तो इसको मैं सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट है जी के व्हाट इज डिफरेंट इन 5, 10, 15, 23 4। अच्छा, इसमें देखिए डिफरेंट हमने मालूम करना है। तो बाकी जो नंबर है ना, ये सारे 5 पर तकसीम हो रहे हैं, और सिर्फ एक नंबर जो है वो 5 पे तकसीम नहीं हो रहा, और वो 23 है। इंग्लिश के टेस्ट है, इंग्लिश के टेस्ट में ये है जनाब के क्वालिटी, स्टेट और एक्शन, ये तमाम क्या कहलाते हैं। तो ये कौन सा काइंड ऑफ नाउन है, नाउन की कौन सी किस्म है, तो इसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, ठीक है। ही हैज, जब भी हैज आता है तो ही हैज बिन वर्किंग फॉर, अच्छा बिन यहाँ पे सॉरी, बिन जो है ना ये खाली जगह था, ये खाली जगह यहाँ नहीं है, बिन ये वाली खाली जगह बेसिकल थी यहाँ पे। तो ही हैज बिन, अच्छा जिस फिक्रे में ये फॉर या सिंस आ जाए तो जाहिर है वहां पे हैज बिन, हैव बिन, हैड बिन आता है, और उसकी एक और निशानी ये होती है कि वर्ब के साथ आईएनजी लगा होता है, ठीक है। तो सम टाइम वो वर्ब को मिस कर देते हैं, सम टाइम वो बिन को मिस कर देते हैं, सम टाइम वो हैज हैड को मिस कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे या तो फॉर और सिंस को मिस कर देते हैं, ठीक है। इस तरह ये क्वेश्चन आ रहा है। फिलहाल ये एज इट इज आया तो इसको एज इट इज याद कर लें, और बाकी जो मेथड इसके हो सकते हैं वो भी मैंने आपको बता दिए। ही आगे एग्री विद हर, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा ही मस्ट एग्री विद हर टू गेट मैरिड, ठीक है। लाजमी, मस्ट कहते हैं लाजमी। आई वॉज शॉक, ठीक है, मैं शॉक हुआ एट हर बिहेवियर, तो बिहेवियर के साथ एट यूज होता है, ये भी याद रखें। बाकी अगर फिक्र आपको याद ना रहे तो आगे आगे खाली जगह से आगे बिहेवियर या हर बिहेवियर या हिज बिहेवियर हो, तो वो फिर एट आएगा। ही एग्री, खाली जगह से आगे अगर आपका जिंदा आदमी है कोई तो उसके साथ विद आएगा, अगर कोई आइडिया है तो फिर टू आएगा। इन अ कंपाउंड सेंटेंस वन और मोर आर, एक कंपाउंड सेंटेंस में एक या एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं, ठीक है। मतलब हर बात एक अलग बात होती है, यानी उनमें से अगर एक बात हटा भी दें तो आपका फिक्रा सेंस रखता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एटलीस्ट एक जो आपका क्या है डिपेंडेंट क्लास होता है, ठीक है, जिस पर बात होती है। यानी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हम उसको कहते हैं कि जो एक बात कंप्लीट ना हो जब तक दूसरी बात ना की जाए, ठीक है। तो इसलिए वो क्लियर नहीं होती, सेंस में क्लियर नहीं होती, इसलिए वो एक जो उसका पार्ट होता है ना वो डिपेंडेंट होता है, ठीक है। ही इज ट्रेवलिंग द होल डे, ही मस्ट बी, तो बी जब आ जाएगा तो इसके साथ थर्ड फॉर्म आएगी टायर्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। आई लाइक चाइनीज फूड, और यहाँ पे बट माई हस्बैंड डज नॉट लाइक इट, लेकिन मेरा हस्बैंड उसे पसंद नहीं करता। इन अ सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस में जो फर्स्ट वन है उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं और अदर वन को हम प्रिडिकेट कहते हैं। यानी अगर ये है ना ही इज स्लीपिंग, तो इसमें ही जो है वो सब्जेक्ट है, और ही के अलावा जितना भी सेंटेंस होगा वो तमाम उसको हम प्रिडिकेट कहते हैं, इंक्लूडिंग वर्ब, ठीक है। फिजिक्स के कुछ क्वेश्चंस हैं, ये हम नोट कर पाए। लाउडनेस ऑफ द साउंड डिपेंड्स अपॉन, तो लाउडनेस ऑफ द साउंड डिपेंड करती है किस चीज पर, एम्पलीट्यूड पर, ठीक है। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स, तो मेटल जो है अच्छे कंडक्टर्स हैं ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। उसके बाद है जी विच इज गुड इंसुलेटर, प्लास्टिक, मेटल, वाटर, सिल्वर, तो इसमें अच्छा जो इंसुलेटर है वो आपका इंसुलेटर वो आपका प्लास्टिक है। इंसुलेटर कहते हैं कि जिससे फिर करंट पास ना कर सके, तो तारों के ऊपर आप देखें इंसुलेटर प्लास्टिक होता है जिससे में करंट नहीं लगता, ठीक है। और अच्छा यहाँ पे समटाइम वो ये भी दे रहे हैं व्हाट इज गुड कंडक्टर, तो जब कंडक्टर आ जाएगा ना तो इसका मतलब है कि कौन सी ऐसी चीज है जहां से बिजली अच्छी पास कर सकती है, तो फिर वाटर होगा, ठीक है। इन एसी जनरेटर, जनरेटर में जो करंट है, करंट जो है वो अल्टरनेटिंग है। अच्छा एसी का मतलब होता है अल्टरनेटिंग करंट, तो इसको हम अल्टरनेटिंग कहेंगे। और जो डीसी होता है ना वो डायरेक्ट करंट होता है, डीसी का मुखफ़फ़ क्या है, डायरेक्ट करंट, ठीक है। तो डीसी जो है ना वो डायरेक्ट होता है और ये एसी जो है वो अल्टरनेटिंग होता है, ठीक है। हाई पेनिट्रेटिंग रेस, जो ज्यादा अंदर घुस सकें, ठीक है, कहीं से पास कर सकें, तो उनको हम गैमा रेस कहते हैं, ठीक है। यार माइंड नहीं करना, मैं कुछ लफ्ज समझाने के लिए आपको कह देता हूँ, ठीक है, तो इस पे इसलिए थोड़ा माइंड नहीं करना। अ लेंस विच इज कर्व्ड इनसाइड एंड थिक एट एज, यानी वो शीशा जिसके जो शीशा होता है जो कि अंदर से कर्व्ड होता है, ठीक है। मतलब कर्व्ड किसे कहते हैं, मतलब इस तरह के जो कप की तरह, ठीक है। और उसके जो कोने हैं वो क्या हैं, वो आपके मोटे होते हैं, तो ऐसे लेंस को हम कनकेव लेंस कहते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली इस तरह होता है, ठीक है।
इस किस्म का शीशा होता है जो दरमियान से पतला और किनारों पे मोटा होता है। टू फाइंड रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, एयर में स्पीड ऑफ लाइट मालूम करने के लिए स्पीड ऑफ साउंड लाइट इन वैक्यूम जो है, तो हम कौन सा लॉ इस्तेमाल करते हैं? तो इसको हम रिफ्रैक्शन लॉ कहते हैं। अच्छा जी, व्हाट इज यूज टू स्टोर केमिकल चार्ज, केमिकल चार्ज को स्टोर करने के लिए हम कैपेसिटर को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और हुक्स लॉ में फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आपके डिस्प्लेसमेंट के। थर्मल एक्सपेंशन में जब टेम्परेचर किसी भी सब्सटेंस का बढ़ता है तो फिर क्या चीज और बढ़ जाती है? इसका वॉल्यूम भी बढ़ जाता है, ठीक है। इसको याद रखें। मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चंस हैं, लाइक हाउ हाउ इज द रेशियो ऑफ ए एंड बी टिपिकली रिटर्न, यानी ए और बी को दरमियान अगर रेशियो हमने लिखनी हो तो हम इसको कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे ए रेशो बी, ठीक है, और इसको पढ़ेंगे हम ए एंड बी रेशो या ए रेशो बी। वो कौन सी टर्म है जिसमें एक क्वांटिटी अगर बढ़ाई जाए, यानी एक क्वांटिटी बढ़ती है अगर दूसरी क्वांटिटी कम हो जाए? हमेशा याद रखें, जब एक चीज बढ़ती है और दूसरी भी बढ़ती है तो फिर डायरेक्ट रिलेशन है। और अगर चीज एक बढ़ती है दूसरी कम हो जाती है, या एक कम करते हैं दूसरी बढ़ जाती है, तो फिर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये इनवर्स वेरिएशन इसको हम कहते हैं। x² - 16, तो अब ये ए और बी की और सी की वैल्यू इसमें क्या कहता है कि कौन सी है? तो हमेशा याद रखें कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें ए की वैल्यू 1 है, यानी जो x² के साथ है। और अगर x की रकम नहीं है तो फिर वो 0 है, तो इसका मतलब है b की वैल्यू 0 होगी और c की वैल्यू -16 होगी। ठीक है, ऑप्शंस में जवाब दिए होंगे, बस आपने ये टिक करने। हाउ मेनी रूट्स डज द क्वाड इक्वेशन, क्वाड इक्वेशन के दो ही रूट्स होते हैं, ठीक है, एक प्लस में एक माइनस में। उसके बाद है जी, कैन यू प्रोवाइड द डेफिनेशन ऑफ मैट्रिसेस, मैट्रिसेस की क्या आप डेफिनेशन प्रोवाइड कर सकते हैं? या एक डेफिनेशन दे दी जाती है और फिर कहा जाता है कि आप ये बताइए किस चीज की डेफिनेशन है। तो मैट्रिसेस क्या होते हैं? रेक्टेंगुलर एरे ऑफ द नंबर सिंबल्स एक्सप्रेशंस अरेंज द रो एंड कॉलम्स, तो दैट इज कॉल्ड मैट्रिसेस, ठीक है। उसके बाद है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कितने रेडियंस होते हैं पाई/3 रेडियंस में? तो इसमें होते हैं जनाब आपके 60 डिग्री होते हैं, या क्योंकि ये 60 डिग्री के ही इक्वल होता है, क्योंकि पाई 180 होता है और 180 डिवाइड बाई 3 60 होता है। अच्छा जी, व्हाट प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी ये रिप्रेजेंट करते हैं, कौन सी खसूसियत है? a + b = b + a, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। दरमियान में अगर जमा है तो फिर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है, अगर मल्टीप्लाई है तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। माइनस में नहीं होता, ये याद रखें, प्लस में होता है या मल्टीप्लाई में होता है। ओके जी, नेक्स्ट है कि एंगल 180 और 360 एंगल को हम क्या कहेंगे? ठीक है, तो ऐसे एंगल को हम रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं, ठीक है। इनके दरमियान जो भी एंगल हो। अच्छा, वो होता कैसे है? वो होता इस तरह के जनाब, देखें, अगर तो एंगल यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुंचेगा। अच्छा, इस एंगल पे 90 डिग्री है, ठीक है। अब 90 से कम और यहाँ पे 0 है, तो 0 और 90 के दरमियान जो एंगल होते हैं इनको हम एक्यूट कहते हैं, ठीक है। और 90 से ज्यादा और 180 तक, यहाँ तक जितने भी एंगल होते हैं जो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, तो वो तमाम आपके ऑब्ट्यूज एंगल कहलाते हैं। और जितने भी ये इससे बढ़ के यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी अगर वो कहता है 270, 275, 300, ये कौन सा एंगल है? तो ये रिफ्लेक्स एंगल है, ठीक है। तो ये याद रखें, जरूरी नहीं है कि आपको इसी तरह दोबारा क्वेश्चन दे दें या क्वेश्चन और आ भी रहे हैं मेरे का, फिर भी आपको कोई नंबर भी दिया जा सकता है, लाइक 180 से ऊपर 181, 182, 183, तो ये जो भी एंगल दे देंगे वो आपका रिफ्लेक्स एंगल है। अच्छा जी, साइन थीटा और कोसेक थीटा में क्या रिलेशनशिप है? तो ये जनाब इक्वल होता है 1/कोसेक के। साइन इक्वल होता है 1/कोसेक के, काज होता है 1/सीकेंट थीटा के, टेन होता है 1/कॉट थीटा के, ठीक है। और इसी फोल्ड कर लेंगे तो कोसेक थीटा होता है 1/साइन के, और सीकेंट थीटा होता है 1/काज के, और काट होता है 1/टेन के, ठीक है। तो ये सारी जो है ना वो याद कर लें। वट काइंड ऑफ पॉलीगॉन, पॉलीगॉन जिसमें 3 साइड्स और 3 एंगल्स हों तो उस शक्ल को हम ट्राइंगल कहते हैं। ये हम पहले भी एक दफा करते हैं। अब देखिए, अंदाज थोड़ा चेंज हो जाता है, सवाल वही रहता है, ठीक है। तो इसलिए डेफिनेशन आ सकती है, या वो कह सकता है कि ऐसी चीजें कहाँ होती हैं, तो वो आप बताएंगे। ओके जी, इस चैनल को सब्सक्राइब करें आप। ये जो वेबसाइट मैंने लिंक दे दिया है pakscience.com, या एक और भी है tutorials.pakscience.com, तो यानी यहाँ पे आपने ट्यूटोरियल्स लिख देना है, ठीक है। तो आगे सेम वही URL है।
और इस पे आप जाएंगे तब भी वहाँ पे भी आपको टेस्ट मिलेंगे, हम साथ साथ पब्लिश भी कर रहे होते हैं आपको। ये सारे पास्ट क्वेश्चंस हैं, आप इनको याद कर लें अच्छी तरीके से तो आप फेल नहीं होते। ठीक है, तो चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, और नहीं तो एक दफ़ा शेयर ज़रूर कर दें अपने ग्रुप्स वगैरह में, ताकि लोगों को फायदा हो। तो ये आपकी हमारी तरफ से रिक्वायरमेंट है। और ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे, और अगर ना मिल सके तो फिर दुआ में याद रखिएगा। और दिन में एक दफ़ा क्या कहते हैं, दुरूशी पढ़ के बस उसका सवाब मुझे वापस दिया करो यार, बस इतना कर लिया करो, अगर ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते तो। चलें जी, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।